देखिए आज हम सीखेंगे MS वर्ड। MS वर्ड में सबसे टॉप रिबन को कहते हैं टाइटल बार, है ना। उसके बाद ये सब को क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, है ना। जैसे इसमें आपका CPT में सबसे पहले 3 मेन्यू हम पढ़ते हैं। 3 ही मेन्यू ऐसा होता है जो कि CPT में आता है। सबसे पहले क्या होता है, फाइल मेन्यू आएगा, उसके बाद होम मेन्यू आता है, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू होगा, उसके बाद पेज लेआउट। ये 4 मेन्यू पड़ते हैं, ठीक है। फाइल को छोड़ करके 3 मेन्यू होता है, और फाइल लेके आपको 4 मेन्यू आपका ऐसा होता है जो कि CPT में ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे होम मेन्यू का यूज करते हैं। होम मेन्यू में क्या होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, क्लिपबोर्ड का होता है, ठीक है। क्लिपबोर्ड में क्या सब ऑप्शन आएगा, तो कट ऑप्शन आएगा, कॉपी ऑप्शन आएगा और पेस्ट ऑप्शन आएगा, और एक होता है फॉर्मेट प्रिंटर का, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपका यहाँ पे होता है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे लैपटॉप में हम कुछ भी टाइप करते हैं, इस तरह से कुछ भी टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है, कट ऑप्शन का होता है। कट माने क्या होता है, काटना। जैसे सपोज भी कुछ वर्ड को हम यहाँ से ऊपर से कट करके नीचे पेस्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट हम 2 टाइप से करते हैं, एक माउस से सेलेक्ट होता है और एक क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस एरो से होता है, इसको सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, यानी कट गया। और जहां पर भी पेस्ट करना होता है कंट्रोल प्लस V से हम लोग पेस्ट करते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, माउस से सेलेक्ट करते हैं, माउस से हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ कट का ऑप्शन दिया हुआ है, कट जैसे ही करते हैं कट हो जाता है। और जहां पर भी पेस्ट करना होगा कर्सर को रखेंगे और यहाँ पे पेस्ट से क्या करते हैं, पेस्ट आता है। तो ये कट किया गया वर्ड को लाने के लिए दूसरी जगह क्या करते हैं, पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका कॉपी का होता है। कॉपी से क्या समझते हैं, तो किसी भी वर्ड को डुप्लीकेट बना सकते हैं, है ना। जैसे किस वर्ड को हमको डुप्लीकेट बनाना होगा, पहले सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी माउस से भी कर सकते हैं, और कीबोर्ड से करने के लिए कंट्रोल प्लस C का यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस C जैसे ही यूज करते हैं, ये कॉपी यानी कि MS वर्ड में ये कॉपी हो चुका है, उसको लाने के लिए क्या करेंगे, कर्सर को शिफ्ट करेंगे, जहां पर भी लाना हो कर्सर को शिफ्ट करके और कंट्रोल प्लस V से पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये वर्ड यहाँ भी है और नीचे भी दिया गया है। कट या कॉपी किया गया वर्ड को हम कहीं पर भी किसी प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, तो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज कहाँ पे सीखेंगे, तो यहाँ पे, है ना। टेक्स्ट हाईलाइटेड जहाँ पे होगा वहां पे फॉर्मेट पेंटर का यूज सीखते हैं। उसके बाद आते हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट बॉक्स का होता है ना। फॉन्ट बॉक्स होम मेन्यू में क्या है, फॉन्ट बॉक्स होता है। और फॉन्ट बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन होता है बोल्ड का। बोल्ड हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए वर्ड को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और सेलेक्ट हम 2 टाइप से करते हैं, एक कीबोर्ड से करते हैं और दूसरा माउस से करते हैं सेलेक्ट। पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद माउस से भी बोल्ड कर पाएंगे, है ना। और नहीं तो कीबोर्ड से करने के लिए कंट्रोल प्लस जैसे ही V प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाता है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन इटैलिक का होता है। इटैलिक मीन्स क्या होता है, तिरछा। कंट्रोल प्लस I से इटैलिक होता है, फिर इसी को हटाने के लिए कंट्रोल प्लस I से इटैलिक हटा भी सकते हैं। ये माउस से भी होता है, देखिए माउस से भी इटैलिक पे क्लिक करेंगे इटैलिक हो जाएगा, और हटाने के लिए इस पे जैसा ही क्लिक करते हैं ये हट जाता है। उसके बाद अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन माने किसी भी लाइन को में अंडरलाइन मतलब लाइन लगाना, है ना। किसी भी लाइन के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए क्या करते हैं, तो पहले उसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस U जैसा ही प्रेस करते हैं ये अंडरलाइन हो जाता है। फिर इसी को हटाना होगा, कंट्रोल प्लस U जैसा ही प्रेस करेंगे ये अंडरलाइन
हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि किसी वर्ड को काटना है, किसी लाइन यदि रॉन्ग हो जाए उसको कट करना है, तो स्ट्राइक थ्रू को जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो लाइन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझेंगे, वो गलत लिखा हुआ है। सपोज किसी मॉल वगैरह दुकान वगैरह में यदि हम सामान लेते हैं तो यहाँ पे 5000 कोई सामान का प्राइस रहता है और किसी ऑफर में घट के वो 4000 हो जाता है या 4500 हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो 5000 को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से, और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू को जैसा ही यहाँ पे क्लिक करते हैं ये कट जाता है। इसका शॉर्टकट की नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का होता है। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट से क्या समझते हैं आप लोग, तो ये साइंस के फार्मूला में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, साइंस के फार्मूला में। जैसे कि हमको लिखना है H2O लिखना है ना, H2O लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे H2O लिखते हैं। ठीक है, अब 2 को हमको डाउन में करना होगा, नीचे करना होगा, तो क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से, और उसके बाद जैसे माउस से भी इसको हम डाउन कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट ऑन कर सकते हैं, और कीबोर्ड से करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू जैसे ही प्रेस करते हैं इस तरह से आपका ये सब स्क्रिप्ट ऑन हो जाता है। इसका नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो साइंस के फॉर्मूला में यूज होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे मैथ के फॉर्मूला में करते हैं, A प्लस B ब्रैकेट ऑफ करते हैं, और यहाँ पे 2 को स्क्वायर बनाना होगा, तो क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो से सेलेक्ट करते हैं, और स्क्वायर में करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसा ही करेंगे ये स्क्वायर में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। और फिर इसको हमको हटाना होगा तो क्या करेंगे, इसको हटाना होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जैसा ही करते हैं ये डाउन हो जाता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, माउस से भी ओपन कर सकते हैं। ऐसे इस पे क्लिक करेंगे ये स्क्वायर में आ गया है ना, फिर इस पे क्लिक किए ये पहले जिस तरह सा उस तरह से यूज हो गया है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो मैथ के फॉर्मूला में यूज होता है, स्क्वायर बनाने के लिए और क्यूब बनाने के लिए। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, ये है टेक्स्ट इफेक्ट होता है। किसी भी टेक्स्ट को इफेक्ट चेंज करना होगा या देना होगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, टेक्स्ट इफेक्ट में आते हैं, और जैसा यहाँ पे देना होगा वो सेलेक्ट एक बार करते हैं ना, वो सारा वर्ड इसी तरह से इफेक्ट में बदल जाता है। फिर से हटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड जैसा ही करते हैं वो हट भी जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है ना। किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड से हाईलाइट करना है, किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड से हाईलाइट यदि करना है तो क्या करते हैं, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर में आते हैं, और किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट कर देते हैं। जो भी कलर से यहाँ पे मतलब कि करना होगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर देंगे, वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या, बैकग्राउंड से हाईलाइट, किसी भी टेक्स्ट को बैकग्राउंड से हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, टेक्स्ट कलर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट कलर होता है। इसका यूज क्या है, तो देखिए किसी भी फॉन्ट को, किसी भी वर्ड को हमको क्या करना है, कलर चेंज करना है उसका, तो यहाँ पे आएंगे और जो भी कलर से हमको करना होगा ये मतलब सेलेक्ट कर देते हैं, वो उस कलर में आ जाता है। इसमें और इसमें क्या अंतर होता है बताइए। हाँ, ये जो है ये टेक्स्ट हाईलाइट, यानी टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है बैकग्राउंड से, और ये क्या हो गया, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको कलर करते हैं ना। ये दो चीज है, ये फॉन्ट कलर हो गया, जो लिखा होगा उसको कलर करने के लिए, ठीक है, और ये क्या है, टेक्स्ट को बैकग्राउंड से हाईलाइट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या समझते हैं, तो जैसे कि जो भी फॉर्मेट माने क्या होता है, सजाना, कोई भी चीज को सजाना, फॉर्मेटेड करना, और फॉर्मेट को फिर हटाने के लिए क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग जैसा ही करेंगे, एक्चुअल साइज में और एक्चुअल कलर में ये आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखिएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो फॉन्ट बॉक्स में होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कहाँ पे होता है, फॉन्ट बॉक्स। इसका यूज क्या होता है, तो किसी भी चीज को क्लियर मतलब कि हटाने के लिए इसका काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे चेंज केस का होता है। क्या होता है, चेंज केस का होता है। चेंज केस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिएगा। चेंज केस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जितना भी वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, जितना भी वर्ड आपके पास लिखा हुआ है, उसमें क्या करते हैं, चेंज केस के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही लोअर केस कर देते हैं, जितना भी वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। जितना भी वर्ड आपके पास रहेगा, सेलेक्ट जितना भी वर्ड होगा क्या होगा, स्मॉल में हो जाएगा। उसके बाद अपर केस जैसा ही यहाँ पे करते हैं, जितना वर्ड आपको सेलेक्ट होगा क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाता है। उसके बाद फिर से चेंज केस में जाते हैं और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे। जितना वर्ड आपको सेलेक्ट होगा उसमें पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारा वर्ड स्मॉल आता है। देखिए यहाँ सेलेक्टेड में एस कैपिटल, बाकी स्मॉल। टेक्स्ट में टी कैपिटल, बाकी स्मॉल। जितना वर्ड रहेगा ना, पहला लेटर आपका कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे टॉगल केस। टॉगल केस में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सारा वर्ड जो होगा जिसमें पहला लेटर आपका स्मॉल होगा, बाकी सब कैपिटल होता है। ये किस में होता है, टॉगल केस में। टॉगल केस कहाँ पे होता है, फॉन्ट बॉक्स में। अब फॉन्ट बॉक्स कहाँ पे होता है, तो आपका होम मेन्यू में होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जाते हैं सेंटेंस केस पे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो सेंटेंस केस में क्या होता है, जितना पैराग्राफ होगा इसमें पहला लेटर सी कैपिटल, स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल रहता है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, तो फॉन्ट ग्रो। किसी भी फॉन्ट को ग्रो यानी कि बढ़ाने के लिए इसका यूज करेंगे, ग्रो फॉन्ट का यूज करेंगे, और छोटा करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इसी को कीबोर्ड से करने के लिए क्या होता है, कीबोर्ड से फॉन्ट बढ़ाने के लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होता है और लेस देन से छोटा होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा और लेस देन से छोटा होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि हमको यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना होगा साइज के हिसाब से, तो यहाँ पे से 12 दिया हुआ है और यहाँ पे 14 है ना। तो इसके बीच में हमको यदि क्वेश्चन में होगा जो 13 फॉन्ट साइज करना होगा, तो क्या हम करें, कैसे कर पाएंगे, तो पहले कंटेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। कंटेंट को, वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा जो फॉन्ट 13 कीजिए, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, 12 4 13 तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 13, और जैसे इंटर प्रेस करेंगे ये 13 फॉन्ट साइज में आ जाता है, समझ गए ना। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का नेम। जैसे जो भी कोई फॉन्ट में लेना चाहते हैं, फॉन्ट में लेना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, इस तरह से हम सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, सेलेक्ट। जैसा भी हमको, जैसे कैलवरी है, हमको क्या है, एल्जेरियन लाना है, एल्जेरियन लाना है या एरियल ब्लैक लाना है, जो भी हमको फॉन्ट लेना है उसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आपका ये वो फॉन्ट नेम में आ जाता है, ठीक है। वो फॉन्ट जो है जैसा फॉन्ट होगा उस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, यही आपका था फॉन्ट बॉक्स था और ये आपका क्लिपबोर्ड था, ठीक ना। ये किस में सीखे हैं, होम मेन्यू में सीखे हैं, ठीक है। उसके बाद कल होगा, कल आपका 2 से 4 में क्लास रहेगा उस सेंटर पे, है ना, और उसमें ये सारा कुछ आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। आज तक के लिए यही, फिर कल नेक्स्ट क्लास।